हेलो, मैं नरेंद्र सिंह परमार। आज हम कक्षा 10 के खंड ब में अतिलक उत्तरात्मक प्रश्न जो 10 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, उनकी प्रैक्टिस शुरू करने का प्रयास करते हैं। आपको बताते हैं किस तरह से उन प्रश्नों को हल करना है। सवाल संख्या पहला, व्रत के चाप द्वारा, है ना। अब यहाँ ध्यान रख लीजिए, व्रत का चाप बोलेंगे किसको पहले। ये व्रत है, व्रत के परिधि पर कोई बिंदु स्थित है, ए और बी, दो बिंदु है। इनके बीच का जो एक कर्व्ड या वक्री दूरी है, यह क्या कहलाएगा? व्रत का चाप। और इसको अपन किससे बताते हैं? एल, है ना। ये केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, व्रत का केंद्र है। ये कितने का कोण दे रखा है आपने को? 50 डिग्री। ये कोण हो गया 50 डिग्री, ठीक है। चाप की लंबाई कितनी है? एल बराबर कितनी है? 5 पाई दे रखा है। व्रत की क्या निकालनी है आपको? त्रिज्या। तो हमें यह ध्यान रखना, क्या चीज दे रखी? चाप। तो हल में हम क्या लिखेंगे? चाप की लंबाई का सूत्र मालूम होना चाहिए, क्योंकि हल में लिखेंगे क्योंकि चाप की लंबाई एल बराबर क्या सूत्र होता है? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। प्रश्नानुसार जो जहां है वहां उसका मान रख दीजिए। एल का मान कितना है? 5 पाई बराबर पाई इंटू आर, और थीटा का मान कितना है? इंटू 50 अपॉन 180। पाई से पाई कैंसल। आर बराबर क्या होगा? ये 5 को 180 से गुणा करेंगे, और आर के साथ क्या जुड़ा हुआ? 50। वो नीचे आके भाग में चला रहेगा। 0 से 0, 5 से 5। आर बराबर कितना आया? 18 सेंटीमीटर। उत्तर में लिखेंगे, इसलिए व्रत की त्रिज्या कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। यह अब हमारा दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? ए और बी। जहां ए बराबर क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। बी बराबर क्या है? एक्स वाई क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। जहां एक्स और वाई क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अपने को क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ए बी का अर्थ है ए और बी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है? मूल रूप से ये भी हम आपको इसी प्रश्न में बता देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है ए बराबर क्या हुआ? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यानी एक्स का गुणा 3 बार हो रहा है और वाई का कितनी बार हो रहा है? 2 बार, यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, है ना। इसका अर्थ अपने को इस रूप में समझना है। और b बराबर क्या है? एक्स वाई क्यूब। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा बार लेंगे। ए बी, यहाँ एक्स कितनी बार आया है? 3 बार आया है। यहाँ एक्स कितनी बार आया है? 1 बार। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है? 3 बार। तो मैं कितनी बार लूँगा? 3 बार। यहाँ वाई 2 बार और यहाँ वाई 3 बार। ज़्यादा बार कितनी बार आया? वाई 3 बार आया। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? ये हमारा हो गया एलसीएम ए बी का उत्तर। मान लीजिए अगर आपसे एचसीएफ पूछता है ना कि एचसीएफ निकालो, ये मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, मान लीजिए पूछ लेता, अपन दोनों ही तरह के कर लेते हैं। तो एचसीएफ में केवल कॉमन लेना, हाईएस्ट जो उनमें कॉमन है दोनों में, जो कम से कम है एक्स, और यहाँ एक्स की घात 3। तो क्या निकाल सकते हैं इन दोनों में? केवल एक्स ही निकलेगा, कॉमन जो है उनमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ वाई की 2 और यहाँ वाई की 3, कम से कम कितने निकलेंगे? बस 2। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एक्स वाई
होल स्क्वायर। यह आपका HCF निकलेगा इस तरह से। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि बहुपद ax² -6x के शून्यकों का गुणनफल, क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल कितना है? 6। इसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो पहले तो हमें दिमाग के अंदर स्थिर रख लेना है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या होता है, इक्वेशन बहुपद क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप ax² + bx + c = 0। ये मानक रूप है। इससे तुलना करते हुए मैं यहाँ पहचान लूँ तो क्या क्या चीजें रखी। यहाँ a बराबर क्या हो गया? a। b बराबर क्या है? -6। और c बराबर भी क्या है? -6। अपने को क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा बीटा। सूत्र क्या होगा? c/a। अपन लिख लें अब केवल प्रश्नानुसार। ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 6 बराबर c का मान क्या है यहाँ पर? -6। और a का मान क्या है? a। वज्र गुणन कर लो आप। 6a बराबर -6, तो a का मान क्या हुआ? -6/6। 6 से 6 कटा 1, तो a का मान क्या हुआ? -1। ये हुआ अपना उत्तर। अब हमारा चौथा प्रश्न चालू होता है। निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करो। 2x + y = 6 और 2x - y = 2। अब यहाँ देखेंगे तो हमको क्या करना है? यहाँ x का गुणांक कितना? 2, y का गुणांक 1, 2 और 1, यानी यहाँ पर गुणांक बरोबर है। विलोपन विधि में पहली शर्त ये होनी चाहिए कि गुणांक बरोबर होने चाहिए। तो बरोबर है तो हम डायरेक्टली हल कैसे लिखेंगे? दिया क्या दे रखा है वो देख लो भाई। 2x + y = 6, 2x - y = 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब यहाँ देखो 2x प्लस के और ये भी प्लस के समान चिन्ह है, जबकि यहाँ y प्लस का है और y माइनस का है। यहाँ असमान चिन्ह है। गुणांक इनका एक के दोनों का जब बरोबर है तो यहाँ y का गुणांक समान है और इनकी क्या है? चिन्ह भी अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर लिखेंगे, और चिन्ह समान हो तो घटाते हैं। अब यहाँ हो गया, जोड़ देंगे तो ये कट हो गया। 2 और 2 4x बराबर क्या हो गया? 8। x का मान क्या हुआ? 8/4 कितना गया? 2। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर रख दो। 2 × 2 + y बराबर क्या हो गया? 6। तो y का मान क्या हुआ? 6 और 2 दूनी 4, इधर आके माइनस हो गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना हुआ? 2। ये हमारा फाइनल उत्तर। अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। AP -17 -12 -7 में कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। समांतर श्रेणी का प्रश्न है, तो सबसे पहले तो हम पद पहचान लेंगे, तो हमारे आधा नंबर तो कहीं नहीं गया। हल में क्या लिखेंगे हम? दिया है, या यहाँ कैसे भी लिख सकते हो अपन, दिया है ना। क्या लिखेंगे? प्रथम पद पहचान लीजिए। प्रथम पद यानी जो पहला लिखा हुआ प्रथम पद को बोलेंगे a बराबर -17। सार्वअंतर, सार्वअंतर को क्या बोलते हैं अपन? d बराबर -12। दूसरे में से पहला घटाएंगे और घटाते समय इसका चिन्ह बदल देना। माइनस है तो क्या हो गया? प्लस, प्लस होता तो माइनस कर देते। ये हो गया 5। n बराबर कितना है? 11। तो अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि सूत्र क्या है मेरा? an बराबर a +
n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक किया आधा नंबर, ये और नंबर लिखा आधा और हो गया, जैसे सूत्र लिखा आधा और हो गया। अब केवल मान रखना है अपन, तो A11 बराबर A प्लस, है ना, कितना डी हो जाता है, 11 का मतलब कितने डी हुए, 10 डी। तो मान रख दो केवल, A11 बराबर कितने हुए, A का मान कितना है -17 प्लस 10 इंटू कितना हो गया 5, -17 प्लस 50, 10 पंजे 50, 50 में 17 गए, कितने आ गए 33। ये आपके नंबर आ गए। हमेशा ये ध्यान रख लेना, सूत्र ये लगा है, लेकिन 11वां पद है तो 10 डी निकालने, 9वां हो तो 8 डी, इस तरह से। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।